नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। साल 2023 की शुरुआत होते ही देश के केंद्र में 9 ऐसे राज्य हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल इन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ मांग उठना शुरू हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। उड्डयन मंत्री के पद पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अपनी पद की गरिमा को बनाए हुए हैं, लगातार अहम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2020 में कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया और 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन अब बीजेपी में उनका कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी यहां पर 230 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए रणनीतियां बना रही है। मोदी कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल किए जाएंगे और दावे ये किए जा रहे हैं कि कुछ मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है, लेकिन कुछ मंत्रियों को इसमें शामिल भी किया जा सकता है, खासकर युवा नेताओं को। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर गौर किया जाए कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार सत्ता में आएगी। यानी कि देखा जाए एक बार फिर से यहां पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को आगे किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी का एक अलग ही वर्चस्व रहा है। लेकिन गौर किया जाए एमपी में, तो एमपी में यहां पर महज एक ही सीट पर सिमटती हुई नजर आई थी कांग्रेस पार्टी बीते चुनाव में। लेकिन अब देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार हुंकार भर रहे हैं। अखिलेश यादव जहां एक तरफ दावे करते हुए नजर आने वाले हैं, वहीं दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश से सपा के प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि अब सभी विधानसभा सीटों पर सपा भी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। ऐसे में देखा जाए तो जल्द ही अखिलेश यादव दौरे पर नजर आने वाले हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस से महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के नेतृत्व में उतरती हुई नजर आएंगी। इस यात्रा का नेतृत्व करेंगी। 26 जनवरी से ये यात्रा शुरू होने वाली है। इस दौरान वह भोपाल और इंदौर का भी यहां पर दौरा करती हुई नजर आएंगी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान महिला वोट बैंक को वह बढ़ावा देने वाली है। ऐसे में देखा जाए तो इंदौर का दौरा जल्द ही करने वाले हैं अखिलेश यादव भी। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में जो बेहद बड़ी खबर सामने आई है, उस पर अगर गौर किया जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारने की तैयारी में जुट चुके हैं। 14 अप्रैल को पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंदौर के मऊ से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट भी जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल ने हाल ही में कहा कि पार्टी ज्वाइन करने वालों को अखिलेश यादव के गुट में ज्वाइन कराएंगे। वहीं जो भी ज्वाइनिंग होगी वह भोपाल में ही होगी। टिकट की घोषणा, कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी जाएगी और कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट अखिलेश यादव को दे भी दी गई है। 14 अप्रैल को इंदौर के मऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे और साथ ही साथ वह देव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। साल 2018 में सपा ने 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उन्हें केवल एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है और साथ ही साथ साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उन लोकसभा चुनाव के लिए भी अखिलेश यादव चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि नेताजी के सपने को वह पूरा करना चाहते। देखना दिलचस्प होगा कि इस पार्टी को वह नेशनल लेवल तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ वह हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखा जाए तो महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और 18 महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव में, जो साल 2024 में होंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।